एक समय की बात है। एक गांव में प्रसिद्ध पुजारी रहता था। वही लोगों में बहुत प्रचलित था, क्योंकि लोग उसे सिद्ध पुरुष मानते थे और उसकी कही हुई बातों को सुनते थे। लेकिन वही लोगों की पूजा करने की गलत गलत विधि बताता था। वही सबसे बलि देने के लिए कहता था। उसका मानता था कि बलि देने से ईश्वर खुश होते हैं। वही लोगों की बकरियां की बलि देने के लिए प्रोत्साहित करता था। एक दिन उस पुजारी ने भी एक बकरी का बलि देने के बारे में सोचा। उसने अपने दो शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ और एक बकरी लेकर आओ। याद रहे, वही बकरी अच्छा होना चाहिए। आज हम उसका बलि देंगे। उस पुजारी का शिष्य ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक बकरी लाया और पुजारी से कहा, आपने जैसा कहा, हम वैसा प्रकार एक अच्छा बकरी लेकर आया है। अब हम इसका क्या करें? ऐसे में पुजारी ने अपना शिष्य से कहा, सबसे पहले हम इस बकरी को शुद्ध करना होगा, इसलिए उसे नदी में नहलाना होगा। तुम दोनों जाओ और इस बकरी को नदी में नहलाकर लाओ। जैसे आपकी आज्ञा, उन दोनों शिष्यों ने कहा। जब वो जा रहे थे, तब पुजारी ने फिर से उनसे कहा, बकरी को पहले लेने के बाद तुम दोनों भी नहलाने और साफ वस्त्र पहनकर आ जाना। वही सब बात बकरी भी सुन रहा था और वही समझा चुका था कि वो लोग उसे मारने वाले हैं। ऐसे में वो बकरी खुद की बचने के लिए बारे में सोचने लगा। खुद की बचने के लिए बकरी ऐसा क्या करेगा जिससे कि उसकी जान बच जाए? तो भी उसके दिमाग में एक बात चलाया। उस शिष्य के सवाल पर बकरी ने यह तो नहीं बताया कि वो क्यों हंस रहा था, लेकिन उसने यह जरूर बताया कि वो रो क्या रहा था। बकरी ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा गुरुजी के बारे में सोचकर हंस रहा हूँ। ऐसे में दोनों शिष्य क्रोधित हो गया और उस बकरी से बोला, तुम हमारा पुजारी का अपमान कर रहे हो। दोनों शिष्य बकरी को अपने गुरुजी के पास ले गया और उनसे बताया, गुरुजी, यह बकरी आपके बारे में सोचकर रो रहा था। ऐसे में पुजारी ने कहा, अरे मूर्ख बकरी, तुम पागल हो क्या? तुम्हारा मृत्यु नज़दीक में है और मेरे बारे में सोचकर रो रहे हो। हम भी बताए कि आखिर तुम क्या हंस रहे थे और मेरे बारे में ऐसा क्या सोच लिया तुमने जो तुम रोने लगा? बकरी ने बताया, पिछले जन्म में मैं भी तुम्हारी तरह एक पुजारी था और मैंने बहुत सारी बकरियां का बलि दिया। इसी वजह में इस जन्म में श्राप के चलते मैं बकरी बना हूँ, और जो कोई भी मुझे मारेगा तब मैं अपने श्राप में मुक्त हो जाऊंगा और अगले जन्म में एक अच्छा जीवन पाऊंगा। यह सोचकर मैं हंस रहा था, लेकिन जो मुझे मारेगा उसे अगले जन्म में बकरी बनना पड़ेगा और आप मुझे मारने वाले हैं, जिससे कि अगले जन्म में आपकी बकरी बनाना पड़ेगा। ये सोचकर मैं रो रहा था। वही सब सुनकर वो पुजारी भी डर गया और इस बकरी को बात में आ गया। उसने अपना विचार बदल दिया और अपने शिष्यों से बोला, इस बकरी को आज़ाद कर दो, उसके गले से रस्सी हटा दो और उससे जाने दो। ऐसे में उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपने बहुत से लोगों की बलि देने के लिए कहा है, उनका क्या? आज के बाद कोई भी किसी का बलि नहीं दूंगा, ये जाकर लोगों की कह दो। इस पुजारी ने अपने शिष्यों से कहा और इस तरह से इस बकरी ने अपने और बाकी को
जानवरों को जान बचाए। इस कहानी से हम ये सीख मिलता है कि मुसीबत के समय हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए परेशान की हल करने का विचार करना चाहिए। अगर हम सिर्फ परेशान के बारे में सोचता रहता हूँ तो उससे कभी छूट कर नहीं पाऊँगा। धन्यवाद।